ये कहानी है कराची के औरंगी टाउन के एक ऐसे खानदान की जिनके ख्वाबों पर गुर्बत की धूल जम चुकी है, जिनके आंगन में मुस्कुराहटें कम और फिक्रों के साए ज्यादा हैं। यहाँ रहती हैं दो मासूम बच्चियाँ जिनकी उम्र तो खेलने, हंसने और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखने की थी, मगर शुगर जैसी जानलेवा बीमारी ने उनसे उनका बचपन ही छीन लिया। इनमें से एक बच्ची जिसकी आंखों से अब दुनिया नजर नहीं आती, शुगर ने उसकी बिनाई छीन ली है, लेकिन हौसला नहीं। ना बिनाई की कमी, ना बीमारी का दर्द, कुछ भी इस बच्ची को बढ़ने से ना रोक सका। किताबों से इश्क, इल्म की रोशनी से मोहब्बत, उसने हार नहीं मानी, मगर अब वक्त ने उसे रोक दिया है। घर में पैसे नहीं, दवाइयों के लिए भी तरसना पड़ता है, और इलाज वो तो अब एक ख्वाब जैसा लगता है। जब इलाज ना हो तो किताबें बंद हो जाती हैं, ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, और बच्चियां वो बस खामोशी से तकदीर के फैसले सुनने पर मजबूर हो जाती हैं। मगर क्या हम एक कौम होकर इन बच्चियों को यूं खामोशी से मिटते हुए देख सकते हैं? शायद हम सब मिलकर उनके लिए एक नई सुबह ला सकते हैं, एक ऐसा मुस्तकबिल जहां अंधेरे ना हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर, और इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के एक बहुत ही पसमानदा इलाके के अंदर। औरंगी टाउन का ये एक इलाका है, ये बिल्कुल कच्चा सा इलाका है, और यहाँ आप हमेशा मैं आपको कल्चर दिखाता हूँ, लोगों के रहन सहन दिखाता हूँ, उनकी ज़बानों पे बात करता हूँ। और मैंने आपको थर भी दिखाया। थर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जो पानी को तरसते हैं, चोलिस्तान में रहने वाले वो गरीब लोग जिनको छत भी मैसर नहीं है, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। लेकिन वो तो हो गए बहुत अलग थलग गाँव में रहने वाले, एक दूर दराज आइसोलेटेड एरियाज़ में रहने वाले लोग। लेकिन आपको यकीन आएगा कि कराची के अंदर भी ऐसी ही सूरत हाल है। कराची के अंदर भी ऐसे लोग रहते हैं, ऐसी कस्मा पुरसी में रहते हैं जिनको खाने के भी लाले हैं। और एक ऐसे ही कोई फैमिली के पास मैं पहुंचा हूं जिनके बेटियों ने माशाल्लाह मैट्रिक किया है, लेकिन आँखों से नज़र नहीं आता है, और 5 साल की उम्र से शुगर है। तो बस यहाँ आने का मकसद ये था कि ऐसे लोगों की कुछ मदद हो सके, जो मुखैर हज़रात वो कर सकें। आइए मैं मिलवाता हूँ उन छोटी बच्चियों से और उनकी वालदा से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो घर है जिसके अंदर वो लोग मौजूद हैं। वीडियो शुरू करते हैं। और जी ये है वो इलाका औरंगी टाउन का, देख सकते हैं कितना पसमानदा इलाका है, और सीवरेज का भी सिस्टम प्रॉपर इधर नहीं है, लेकिन इस कस्मा पुरसी में भी लोग रहते हैं। आइए एक फैमिली जिनका मैंने जिक्र किया अपने इंट्रो में, उनसे मिलवाता हूँ। ये उनका घर है, और हसनैन भाई मुझे यहाँ लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? हाँ, अंदर चले इनके पास। बिल्कुल है, मैं मिलाता हूँ फैमिली। आइए जी अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बाजी? आप ठीक हैं? अच्छा बाजी, ये बताएं कि ये जो आप जहाँ रहती हैं, ये इलाका कौन सा है? खैराबाद है। ये खैराबाद, औरंगी टाउन खैराबाद। हाँ। अच्छा, ये यहाँ पे जो आप कितने अरसे से रह रही हैं? अभी 3 साल हुए। 3 साल हुए। इससे पहले आप कहाँ रहती थी? इससे पहले तो मैं वहाँ रहती थी 11.5 में, किराए पे ही थी। अच्छा, यहाँ भी किराए पे हैं? यहाँ पे भी किराए पे। यहाँ कितना देती हैं आप रेंट? यहाँ पे 6,000 दे रही हूँ। 6,000 रुपये देती हैं। तो घर में कौन है काम करने वाला? बस शौहर है। शौहर हैं आपके? शौहर। और बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 3 हैं। 3 बच्चे हैं। क्या बच्चों को प्रॉब्लम? 2 बेटी है। दोनों बेटी जो है वो शुगर की मरीज़ है। दोनों शुगर की मरीज हैं? दोनों शुगर की मरीज़ है। कितनी उम्र है उनकी? 5 साल की उम्र से शुगर है इनको, और अभी तो 16 साल और 17 साल को पहुँच गई हैं। लेकिन ये है कि बड़ी वाली जो है वो समझ ली कि डैमेज है, आंखों से नज़र भी नहीं आ रहा है अब तो। गुर्दे मसाने का भी मसला उसको हो चुका है। ओहो, शुगर भी साथ? शुगर तो है ही। दूसरी बेटी वो भी शुगर में है। अच्छा, उसके साथ भी सिम्टम्स शुरू हो रहे हैं। जाहिर है शुगर ऐसा मर्ज है, पता ही है। तो आपके हस्बैंड को या आपको किसी को है शुगर? किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। किसी को भी नहीं है। अच्छा, तो किस तरह इलाज कराती हैं फिर आप? इलाज तो हम लोग इस तरह करा रहे हैं कि पहले तो हम लोग जिना जाते थे, जिना में वहाँ से करा रहे थे। फिर अभी कोई थे भले बंदे हैं, उन्होंने जो है हमारा बकई में ट्रस्ट में करवा दिया, लेकिन ना डॉक्टर की फीस हमको देनी पड़ती है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, डॉक्टर फीस अपनी लेते हैं। कितनी फीस है डॉक्टर की? 2,000 रुपये एक मरीज की। 2,000 रुपये? हाँ। तो आप दोनों बच्चियों को दिखाती हैं? दोनों को दिखाते हैं, लेकिन यही है कि हम लोगों के लिए इतना वो फिर भी यहाँ डॉक्टर से से किराया करके जाना बहुत मुश्किल है। और किराया करके लेके जाना आना, और फिर फीस देना। फीस देना। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड मजदूरी करते हैं, मामूली जॉब करते हैं। तो क्या कमा लेते हैं महीने का? 25-26 इतना कमाते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसी में आप घर भी चलाती हैं? और बस पागलों की तरह लगी रहती हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ।
इधर उधर भागती हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए तो मैं कर लूँ। अब बच्चों को छोड़ के मैं कहीं निकल नहीं सकती, ऐसी हालत रहती है इन लोग की। अच्छा, बेहोश हो जाती है, इंसुलिन लगाती हैं तो जाहिर है शुगर डाउन पे जाता है इनका, तो हर वक्त परेशान रहती हूँ। बच्चियाँ पढ़ती हैं? पढ़ तो रही हैं, अल्लाह का शुक्र है कि पढ़ने तो जा रही हैं, जाहिर है बैठा तो नहीं सकती मैं। अभी 9 में गई है। अच्छा, 9 में पढ़ रही बच्ची? हाँ। और दूसरी बच्ची जो बड़ी वाली तो अभी मैट्रिक करी है। कैसे आंखों को नजर तो आ नहीं रहा था, लेकिन अच्छा। उसके दिल की ख्वाहिश करने के लिए कि नहीं वो कर ले, उसको लगे कि हाँ मैं पढ़ ली, तो उसके लिए जो ना बहुत हमने वो किया है, किसी लड़की को हायर किया, वो जाके लिखी इसके लिए, मतलब बहुत मसला बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। हसनैन भाई, ये बताएं कि आप इतना सोशल वर्क करते हैं, लोगों की मदद करते हैं औरंगी टाउन जैसे इलाके के अंदर जो इस तरह के हालात में पसमानदगी में रह रहे हैं, तो इनके लिए कुछ किया अभी तक आपने या कुछ कर सकते हैं, या कोई अपील किसी से करना चाहें तो? इनके लिए बस यही कहूँगा कि ऐसे हालात है यहाँ पे कि 2 वक्त की रोटी बहुत दूर की बात है। जिस तरह इन्होंने कहा कि पानी भी जो है वो भी इनको लेना पड़ता है, और उससे बच्चों की जो दवाई के मामला है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा। और आप ख़ुद बताएं कि 25 से 26 हज़ार में एक घर किस तरह से चलेगा? नहीं। और चाहे ऐसे प्रॉब्लम्स हो। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो मदद हो सकता है हम लोगों से, हमारी टीम से, तमाम लोगों से, आमिर भाई से, हम सब से, वो हम कोशिश करते हैं कर सकें। तो इसमें और भी चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ें जिससे इनकी मदद हो सके। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि मदद के लिए लोग नंबर मांग रहे होते हैं, उस टाइम पे मैं जवाब नहीं दे पाता, मैसेज देख नहीं पाता, तो वीडियो में अगर आप नंबर अपना बता दें ताकि इन तक कोई मदद करना चाहे आपके थ्रू, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर लेकर आएँ तो कोई इनकी बच्चियों का इलाज करा सके, इनकी बच्चियों को पढ़ा सके। अभी जिस तरह बता रही हैं कि इनके शोहर जो हैं वो 25-26 हज़ार रुपये कमाते हैं, ज़ाहिर है घर का पूरा तो नहीं होता होगा उसके अंदर, तो इनकी कोई मंथली कोई इनकम बांध दी जाए, या अगर कोई राशन अगर इनको दे दिया जाए हर मंथ, और इनकी बच्चियों का पढ़ाई का खर्च उठा लिया जाए, इस तरह से मैं तो समझता हूँ कि, और इनको कोई घर में बैठ के बाजी अगर कोई आपको रोज़गार कराया जाए, आप क्या समझती हैं कि घर के अंदर कोई ऐसा काम जिसकी आप हम लोगों को बोलें आपके लिए कि क्या काम ऐसा हो सकता है कि जो आप घर बैठ के कर सकती हैं? घर बैठ के मैं बस सिलाई का काम मामूली थोड़ा बहुत जानती हूँ, वही कर सकती हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है। ये सिलाई कढ़ाई के हवाले से कोई मशीन वगैरह इनको अगर लेके दे दी जाए, ताकि इनका अपना सर्कल चलता रहे, अपने हस्बैंड के साथ कर सकें और जो है अपना घर सही से चला सकें। 031422644490। ले जी, ये नंबर दे दिया है हसनैन भाई ने अपना। मुझे हसनैन भाई यहाँ पे लेकर आए, मैं इनके पास आया था पहले भी औरंगी टाउन, तो ऐसी कुछ चीज़ फैमिली से मिला था। हम अक्सर कल्चर तो देखते हैं, लेकिन ये हमारे कल्चर का वही पार्ट है जो इस कल्चर का हिस्सा है, इसी कल्चर में रहते हैं। और मैं अभी ये तो नहीं पूछूंगा इनसे कि ये क्या पसंद है खाने में, क्या कैसे त्यौहार मनाते हैं। ऐसे जो लोग हैं उनके क्या त्यौहार होंगे, उनकी तो ज़रूरियात ही नहीं पूरी होती हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वही नहीं पूरी होती हैं। तो ये इनके लिए तो हर दिन एक ऐसे ही होता है, शोक जैसे ही गुजरता है ना, क्योंकि बच्चों की दवाइयाँ नहीं पूरी होती हैं, बच्चों की पढ़ाई में मुश्किल आते हैं। तो ये तो पूछना बेफजूल सवाल होगा कि इनका क्या कल्चर है, इनकी ज़बान क्या है, ये मैं नहीं पूछूंगा। अच्छा बाजी, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप अपने घर का ज़रा विज़िट करा सकती हैं। हम आइए बाजी का घर भी देखते हैं कि जो बात कर रही हैं। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि इनकी जो हालत है इस टाइम पे, ये देखें, ये घर है इनका, और बच्चियों से भी मिलवाते हैं, बच्चियों को से भी बात करते हैं। ये इनका किचन है, देखें इस तरह का घर है, और ये एक किचन का इस तरह का है, और ये एक कमरा है, ये एक कमरा उधर था छोटा सा। अच्छा, बच्चियाँ अंदर है, ये मैं वैसे दिखा देता हूँ यहाँ से आपको। ये देखें, ये बिल्कुल कच्चा घर बना हुआ है, इसका अभी प्लस्तर भी नहीं हुआ है। और ये 2 छोटी बच्चियाँ हैं हमारी। और बेटा क्या हाल है आपके, खैरियत से? ठीक है। आपका क्या नाम है? इक्तिबा। और बेटा आपका क्या नाम है? अरीबा। अच्छा इक्तिबा, आप छोटी हैं? बड़ी हूँ। आप बड़ी हैं और आप छोटी हैं जी। अच्छा, आपने मैट्रिक किया हुआ है? जी। आपकी आंखों से मसला होता है, नज़र नहीं आता, तो आप ये बताएं कि आपको ये बीमारी है जो शुगर का जो मसला है आपका, तो क्या किस तकलीफ़ से गुजर रही हैं आप अभी? यही है कि मैं पढ़ नहीं सकती, बहुत वो परेशान होती हूँ कि कैसे पढ़ूँ, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैट्रिक कर लिया मैंने। मैट्रिक कर लिया है? दिल था आगे पढ़ने का, लेकिन अब क्या करूँ। क्या बनना चाहती हो आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। अच्छा, नहीं चाहती थी क्यों, मतलब मतलब अभी उम्र पड़ी है सारी? बस अब हिम्मत हार गई है अपनी। नहीं, हिम्मत हारने की ज़रूरत ही नहीं है। हिम्मत हार गई है। हिम्मत हारने की बेटा ज़रूरत ही नहीं है, अभी तो आपकी ज़िंदगी पड़ी है पूरी आगे, अभी क्यों आप इस तरह मोबाइल से जो है ना, वो बुक से जो है वो पिक्चर खींच के जूम करके
देख के जो थोड़ा बहुत पढ़ती है। अभी देखें आपके साथ हसनैन भाई जैसे भाई खड़े हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दुनिया भर के से देख रहे हैं, तो आपकी मदद करने के आप ऐसे नहीं सोचा करो कि मैं बस ये चाहती थी, क्योंकि अभी तो आप छोटी हो, अभी तो आपकी ज़िंदगी पड़ी है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपके ख्वाब पूरे होंगे। और जैसा कि आपने देखा है कि इस बच्ची की ख्वाहिश जो है एक डॉक्टर बनने की अच्छी ख्वाहिश है, तो इसके अलावा बेटा आप क्या चाहती हो? आप क्या चाहती हो आगे क्या करो, क्या बनो? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। इंजीनियर बनना अभी आपने 9th पढ़ी है, जी तो आपको तो आंखों से सही नज़र आता है? जी, थोड़ा सा अभी मसला हो रहा है करीब का देखने में। अच्छा, करीब का देखने में मसला हो रहा है। तो आपको पढ़ाई में क्या मसले आते हैं, किस तरह के मसले हैं पढ़ाई में आपको? बस अगर कोई करीब का चीज़ होता है तो करीब का मुझे नहीं दिखता है, ना चश्मे से दिखता है ना ऐसे ही दिखता है। शुगर अच्छा। डाउन होता है तब क्या हालत होती है? अगर स्कूल में आप होती हैं तो शुगर डाउन हो जाए तो फिर क्या करती हैं? जी, बस अजीब अजीब सा लगने लगता है और फिर जल्दी से छुट्टी लेती हूँ ताकि मैं घर जाऊँ और घर जाके कुछ नहीं तो आप बेटा अपने साथ रखा करो कुछ चॉकलेट वगैरह, कोई ऐसी चीज़, ताकि अगर ऐसा कभी कुछ हो तो आप अपने फौरी तौर पे ये यूज़ कर लें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उनसे पूछ के इस तरह का कुछ अपने साथ रखा करें। अच्छा, ये बाजी ये बताएं कि बच्चियों के जो ख्वाब हैं, बच्चियों को आपने हिम्मत देनी है ना। अभी बच्ची ने ये बात कही, मेरा दिल डूब गया कि मैं ये चाहती थी। अभी तो इस बच्ची की ज़िंदगी पड़ी है, ये छोटी सी बच्ची है, अभी तो इसको किसने ये बात बोली कि तुम नहीं कर सकती? किसी ने नहीं बोला है, ये खुद ही। मैं बल्कि यही कहती हूँ कि तुम इस तरह नहीं बोलो, इस तरह नहीं बोलो। आँख से असल में नज़र जो नहीं आ रहा ना, तो ये जाहिर है। आपने डॉक्टर को दिखाया किसी आंखों के लिए? डॉक्टरों को दिखाया तो हुआ क्या कहते है। हैं? डॉक्टर ने कहा कि आंखों में कोई मसला नहीं आया है, इनका पीछे नस जो है ना वो, क्योंकि जब ये शुगर में ये जब गिरी थी ना तो ये डायबिटिक कोमा इसको लगा था। अच्छा, उसका इफेक्ट जो है इसको अभी आया है। तो ये जाहिर है हमारे हालात ही ऐसे नहीं थे कि हम बहुत अच्छा खिलाते, बहुत अच्छा इसको इसकी दवाइयाँ करते, हम बस इसी तरह चलते रहे। अब महंगे डॉक्टर को दिखाने की भी हमारी हैसियत नहीं है। तो डॉक्टर कहते हैं हो जाएगा इलाज? डॉक्टर इलाज कह रहे हैं दिमाग वाले को दिखाएं। अच्छा, दिमाग वाले को दिखाने दिमाग के पैसे वाले को नहीं है? दिखाएं। आप कहती हैं उसको दिखाने के पैसे नहीं है आपके नहीं, पास? इसके लिए जाहिर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दौड़ना पड़ेगा, सारा सारा दिन भागना पड़ेगा, पीछे एक और बच्ची है और सारे मामलात हैं, तो बस समझ नहीं आता है कि क्या करूं। क्या आपको मदद चाहिए? अभी आपसे अगर कोई पूछे कि आपको मदद की जाए तो किस तरह की मुझे मदद आप फाइनेंशियली चाहिए? हेल्प हो जाए ना तो यही बहुत है। अगर- हमें खाने पीने की परवाह नहीं है, हम सूखी रोटी भी खा लेंगे चलेंगे, लेकिन इन बच्चियों की जो चीज़ें चाहिए होती है ना, वो जब मैं नहीं कर सकती हूँ ना तो मुझे बहुत परेशानी लगती है उस वक्त। इलाज के लिए आप चाह रही हैं कोई इनका इलाज करा दे? हाँ, भले आपको कैश ना दे, इनका इलाज करा दे, अच्छे डॉक्टर को दिखा अच्छे दे। डॉक्टर को दिखा के ये बच्चियाँ अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं और ये जो माजूरी जो इनको हो रही है ये ना हो। ये ना हो। हसनैन भाई, मैं आपसे भी कहूँगा कि आपके बड़े अच्छे काम हैं, मैंने देखे हैं पिछले जब मैं आया था ट्रिप पे, तो आपने बड़े काम किए हैं। इनके लिए भी मैं चाहूँगा कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और जो यहाँ पे लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को, बहुत सारे मुल्कों से देखते हैं, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मुझे कहाँ कहाँ से लोग कांटेक्ट करते हैं। उन लोगों से, मुखय्यर हज़रात से भी मैं अपील करूँगा कि भाई हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो करते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी हमें कुछ करने की ज़रूरत है। मैं अपील करूँगा, जैसे मैंने थर के लिए अपील की थी, ऐसे ही इन जो गरीब लोग हैं जो पसमानदगी के अंदर जी रहे हैं, इन बच्चियों का बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर अच्छे डॉक्टर का इलाज कराया जाए तो इनकी मदद हो सकती है। दिमाग की वजह से जो है ना, इसके जो है मसाले का भी कनेक्शन इसका ख़त्म हो गया है, क्यों ये पेशाब भी नहीं कर पाती, खुद बैग लगाती है। नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। और ये मेरे साथ हसनैन भाई मौजूद हैं, तो क्योंकि ये देखते हैं ऐसे लोगों को, इनको पता होता है, यही मुझे यहाँ पे लेकर आए, तो इन्होंने अपना नंबर दे दिया है इनके, बल्कि मैं ऑर्गेनाइजेशन पूछ भी लेता हूँ। अच्छा, आप जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उसका नाम क्या है? क़ुव्वत अवाम है, ठीक है, क़ुव्वत अवाम फाउंडेशन, ठीक है। और इसके अलावा मेरे साथ आमिर भाई है जो इसके सदर हैं। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने इस बच्चियों की बात को सुना और आपने देखा, तो सिर्फ़ और सिर्फ इन बच्चियों को एक ऐसा सहारा, ऐसा सपोर्ट चाहिए जिससे ये बच्चियाँ कुछ कर सके। ये कुछ नहीं मांग रहे, ये बस अपनी ज़िंदगी के लिए दुआ मांगते हैं और कोई ऐसा ज़रिया मांगते हैं जो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का नेक बंदा खड़ा हो जाए जो ये प्रॉब्लम है, जो मसला है, उससे इनको निकाल सके। तो मुझे उम्मीद है
अल्लाह से, अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह ताला इन बच्चियों के लिए कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा जो खड़ा हो जाएगा इनके लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाई जो भी आप कर सकते हैं, जिस कैपेसिटी में भी कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट आगे कर सकते हैं, हसन भाई से रब्ता करें, ये आपको यहाँ ले आएंगे। आप ख़ुद भी आ सकते हैं, किसी को भेजना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, और इनके ज़रिए कराना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपकी मदद किसी गरीब तक पहुँचे, किसी मुस्तहिक तक पहुँचे, और अगर जो कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।